बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक हैदराबादी चिकन ग्रीन मसाले के साथ, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे कुछ मसाले, जिसमें मैंने कड़ी पत्ता, हरा धनिया और ले लिया पुदीना। हैंडफुल है सारा, यानी कि एक मुट्ठी भर के। यहाँ पे मैंने ले ली 7 से 8 हरी मिर्चें। ये ले लिया मैंने अदरक का एक मोटा टुकड़ा, जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस करके रख लिया था। बादाम ले लिए मैंने 8 से 10 यहाँ पर। अगर आपको बादाम ना घर पे मौजूद हो या आप डालना ना चाहते हो तो आप इधर सफ़ेद तिल डाल सकते हो 2 चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच इसकी जगह पे व्हाइट तिल डाल दीजिएगा, जो कि हर जगह होते हैं। वो भी ना हो तो आप खोपरा डाल दीजिएगा। लहसुन ले लिया मैंने, जो कि फ्रेश छील के ही आपने लेना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि तमाम चीज़ें फ्रेश जाएंगे, रखा हुआ पिसा हुआ जो मसाला होता है वो नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, इसी से इस सालन का जो है वो टेस्ट बनेगा। तो चलें जी, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। एक ग्राइंडर जार ले लेंगे, इसमें हमने डाल दिया है चंद कड़ी पत्ते के जो थे पत्ते, कड़ी पत्ते जो 5-6 कड़ी पत्ते थे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया था, थोड़ा सा पुदीना था, हरी मिर्चें 8 थी, अदरक और लहसुन की कलियाँ थी। लहसुन मैंने 2 फूल ले लिए थे, सारे छील लिए थे, और हमने डाल लिया था इसके अंदर अदरक का एक टुकड़ा। और अब हम इसमें डालेंगे दही, और इसको हम कर लेंगे ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड। अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा ये चिकन बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, ताकि आप इसे ज़्यादा बेहतर बना सकें। यहाँ पे मैंने 1 पाव प्याज ली थी, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। तो 1.5 किलो के लिए हमने 1 पाव प्याज लेके इसको मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया था। आप मार्केट से जो फ्राई प्याज मिलती है वो भी ले सकते हैं। तकरीबन 1.5 पाव के करीब यहाँ पे प्याज होगी। अगर आपको कटोरी से नापेंगे तो ये तला हुआ जो प्याज होता है ये 1 प्याली फुल भर के तकरीबन पौनी प्याली होगा। तो आप इतना प्याज ले लीजिएगा ब्राउन करके। ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, बहुत ही फटाफट से क्विक से बन जाएगा ये। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया ऊपर भी, क्योंकि ग्राइंडर जार चलने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने 2 कटोरी दही लिया था। 2 कटोरी का मतलब तकरीबन 1.5 पाव। ठीक है, तो मैंने पहले आधा मैंने नीचे डाल दिया था ग्राइंडर में, और आधा मैंने ऊपर डाल दिया, ताकि मिक्सर को जो है ना अच्छे से मिक्स होने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो इसको हम ग्राइंडर में डाल के इसको हम चला लेंगे मशीन के ऊपर। 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे, ताकि बेहतरीन सा हमारा पेस्ट जो है तैयार हो गया है। ये देखें यहाँ पे, इसको करेंगे साइड पर। अब हम यहाँ पे जो बचा हुआ हमारा ऑयल के अंदर, जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था वही मैंने ऑयल ले लिया। यहाँ पे इस ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, जिसमें छोटी इलायचियाँ 2 अदद हैं, और बाकी कॉमन गरम मसाला है, जो कि होता है स्टार फिश है, वो सॉरी स्टार जो होती है बादियान का फूल जिसे कहते हैं कैजुअली, तो वो है हमारे पास ना, वो भी मौजूद है। 1 बड़ी इलायची लिया, 2 छोटी इलायची लिए, तेज़पत्ता लिया, थोड़ा सा हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और लिया काली मिर्च। इसको रख देंगे अभी साइड पे हम इस तरीके से डाल के। अभी इसको हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो साइड पे इसको ढक के रख देंगे। इतने देर में मैरिनेशन लगा देते हैं। जो हमने चिकन जो कि वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से, सिरका और नमक डाल के इसको पानी में रख दिया करें 10 मिनट तक। इसका सारी बिसैन सारी स्मेल निकल जाती है, सफ़ेद हो जाता है बिल्कुल, उसको अच्छी तरह से धो के तो आप इसको पकाया करें, बिल्कुल बदबू नहीं आएगी आपके चिकन में। तो चलें जी, अब ये ले लिया मैंने, यहाँ पे इस पर डाल दिया तमाम मसाला जो कि मैंने ग्राइंड किया था। 1.5 किलो चिकन है, याद रहे मेरे पास। आपके पास अगर कम हो तो आप क्वांटिटी को इस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। रेशो ये होता है कि अगर आप फैमिली के लिए पकाना चाह रहे हो तो आप फिर 1 किलो के चिकन के अंदर 1 पाव प्याज का रेशो रखा करें। यहाँ पिसा हुआ धनिया मैंने ले लिया, जो कि ज़्यादा लिया मैंने, 1.5 तकरीबन चम्मच लिया। गरम मसाला 1 चम्मच लिया, नमक ले लिया मैंने बस हस्बे जायका। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैं इस वक्त कम ही डालूंगी, क्योंकि वरना ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा, एंड पे इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच ले लिया है हमने। ले लिया 1.5 चम्मच तकरीबन भर भर के हमने ले लिया पिसे हुए धनिया के। नमक आप ऐसे रिक्वायर्ड ले लीजिएगा, मैंने 1 टेबल स्पून लिया, और यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया 1/2 टेबल स्पून। और बाकी तमाम मसाले जो हैं हम पहले ही ग्राइंड कर चुके हैं। इसको अच्छी तरीके से मैनेजिंग करेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, और स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इस टोटल डिपेंड अप टू यू। चलें, इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। यहाँ पे मैरिनेशन हो चुके हैं, 1 घंटा मुझे गुजर चुका है यहाँ पर। ठीक है, चिकन हमारा बहुत ज़बरदस्त खुशबू लग रही है अभी से, हालांकि पका नहीं है, लेकिन यकीन करें इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता लगेगा। रेसिपी इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें मेरी रेसिपी को। ये देखें तमाम जगह मसाला लग चुका है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी खुशबू आ रही है। आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर आप इससे ना कर सके तो आप इसे हाथ की मदद से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, जो मैंने गरम मसाला ऑयल में डाल के साइड पे रख दिया था, अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी, और इसको हीटअप करेंगे सिर्फ 2 मिनट तक। हल्का हल्का चटकने लगेगा तो इसका डाल देंगे हम ये मैरिनेशन किया हुआ अपना चिकन जनाब, और बस दैट्स इट। यहाँ पे हमारा काम तकरीबन डन हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारा काम सारा खत्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ इसको भुनाई रह गई है, जो कि अब हम थोड़ी देर बाद करेंगे। सारा मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, जो कि रिस्क है अल्लाह ताला का हमें दिया हुआ, तो हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। हम इसे 5 मिनट ये देखें पकाएंगे तेज़ आँच पे। जब ऊपर तक पूरे में हीट आ जाएगी इसके लिड तक, तो फिर हम इसको, अब हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे आँच कम कर देंगे। ठीक है, आँच कम करके हम पकाएंगे इसको 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे ना लगे और इसकी कंडीशन जो है वो पता चलती रहे।
तो यहाँ पे 5 मिनट मेरे पास तेज़ आंच में हो चुके थे, तो मैंने इसको हल्का सा ऊपर नीचे कर दिया है ताकि हीट जो है तमाम जगह यकसा तौर पे इक्वल तौर पे हमारी बैलेंस होके आ जाएगी। या यकीन करें बहुत ही मज़ेदार यार ये चिकन बनता है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम पकाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट। 20-25 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। सेंटर सेंटर में मैं इसको चेक करती रहूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये हमारा हो गया 25 मिनट तकरीबन हो गए। इसमें थोड़ा पानी अभी बाकी है। हरी मिर्ची और कटा हुआ अदरक जो कि मैंने स्लाइस में काट लिया था इसको डाल दिया है। ब्लैक पेपर जो कि मैंने थोड़ा आधा चम्मच और डाल दिया था। अब इसको हमने 10 मिनट भूना है तेज़ आँच में। तेज़ आँच में आप भूनेंगे जब बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, चलें, बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार से चिकन जो है बन के तैयार चुका है। हैदराबादी चिकन है, ग्रीन मसाले के साथ है। इसमें रेड चिली का कोई काम नहीं है। रेड चिली हमने बिल्कुल नहीं डाली, ब्लैक पेपर डाला है इसके अंदर और हमने ग्रीन चिली का यूज़ किया है। आप यकीन करें, ग्रीन चिली से जो आप खाना बनाते हो ना, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रहेगा। इतना उम्दा, इतना शानदार ये चिकन बन के तैयार होगा कि जो भी खाएगा आपकी ज़रूर वाह वाह हो जाएगी घर के अंदर, पूरे ख़ानदान के अंदर, बल्कि पूरे मोहल्ले के अंदर हो जाएगी जब इसकी खुशबू जाएगी एक एक घर में। तो ये मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ, जबकि मैंने नीचे चूल्हा भी बंद नहीं किया था। चलिए, यहाँ पे हमने निकाल लिया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिन सुभान अल्लाह अज़ीम। कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ गार्निशिंग करेंगे। बेहतरीन से हमारा सालन जो कि तैयार हो चुका है। ये क्या है, हैदराबादी ग्रीन चिकन। खूबसूरत सी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप दिया करें और अपने दोस्तों में मेरा जो चैनल है इसको, ये मेरी रेसिपीज़ को शेयर कर दिया करें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ आपके साथ मैं हाजिर होंगी, लेकिन इससे पहले मैं इसको दिखाऊंगी कट करके कितना सॉफ्ट और जूसी ये तैयार हुआ है। बिल्कुल भी इसमें हार्डनेस नहीं है। आप जो भी चिकन पकाते हो उसमें लाजमी इसको ना 25 मिनट पकाया करो। कम से कम 20 से 25 मिनट कुकिंग इसका जो टाइम होता है वो होता है जो नॉर्मल रोटियाँ होती हैं, ठीक है। चलें, ये देखें, इसको मैं इस फोक की मदद से आपको कट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें कितना खूबसूरत गला है, अंदर तक बेहतरीन जूसी रेशेदार चिकन है। चलें, इसी समझ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।